Hello, once again, good morning, all of you. In the previous classes, we completed with the many of the consonantal alteration regarding the children's for the GI system disorders. In this today, next one we continue with the same another consonantal alteration regarding the gastrointestinal disorders, that is the abdominal wall defect. ठीक है, means today we going to be discuss about the abdominal wall defect. ठीक है, its introduction phase, the abdominal wall and the defect. ठीक है, तो इस heading के अंदर हम लोग दो words available हो रहे हैं. First one है abdominal wall and the second one is the defect. ठीक है, तो meaning of the abdominal wall, the covering of the abdominal organs as peritoneum or maybe the muscular layer. ठीक है, means बेबी का जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि इंटेस्टाइन, ठीक है, स्टमक, ठीक है, अदर जो लीवर वगैरह ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, तो वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर उसको बाहर की तरफ जो इंटरनल हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं जो वो स्पेसिफिकली जो स्किन की लेयर या भी जो उनके जो स्पेसिफिक उसके ऊपर जो है लेयर्स होती है, तो उन लेयर्स के द्वारा वो कवर्ड रहते हैं. ठीक है, क्योंकि वो आउटर एनवायरनमेंट से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं और वो उनको उनका जो अपीयरेंस जो इस टाइप का उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसको सेटलमेंट कवरिंग के साथ में रखना जरूरी होता है. ठीक है, तो उनका जो सेटलमेंट होता है वो एक कवरिंग के अंदर ही होता है. ठीक है, बट किसी कंडीशन के अंदर की एब्नॉर्मलिटी अराइज हो जाती है तो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो जाती है. ठीक है, तो एब्डोमिनल वॉल का मतलब द कवरिंग ऑफ द एब्डोमिनल ऑर्गन्स. ठीक है, मींस जो एब्डोमिनल कैविटी, जो ये थोड़े सी कैविटी जो लंग्स वाला और जो ये रिब्स वाला एरिया, ठीक है, इससे नीचे वाला जो कैविटी होती है, ठीक है, ये वाली कैविटी इसको एब्डोमिनल कैविटी के नाम से जाना जाता है. ठीक है, और इस एब्डोमिनल कैविटी के ऑर्गन्स का जो कवरिंग करती है, जो उसकी जो आउटर स्किन की लेयर, बट इसके अंदर पेरिटोनियम की लेयर और मस्कुलर लेयर्स होती है, वो इसको होल्ड करके मतलब सही जगह के ऊपर उसको सेटलमेंट करती है ये लेयर्स. ठीक है, तो इसके अंदर दो लेयर्स होती है जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स को कवर करती है. ठीक है, वो मस्कुलर लेयर और द पेरिटोनियम लेयर. ठीक है, देन नेक्स्ट वन द डिफेक्ट. ठीक है, तो वर्ड डिफेक्ट का मतलब होता है कि कोई उसके अंदर अबनॉर्मलिटी या फिर कोई अल्टरेशन या फिर उसके अंदर कोई माल फॉर्मेशन, मतलब कोई अबनॉर्मलिटी जो उसके अंदर उसका फॉर्मेशन हो रहा होता है. ठीक है, तो उसके अंदर कोई माल फॉर्मेशन मतलब गलत उसका फॉर्मेशन हो जाना या फिर उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटी या फिर जो उसके अंदर अल्टरेशन होता है वो अराइज हो जाना. ठीक है, दैट मीन्स डिफेक्ट. ठीक है, द एब्डोमिनल वॉल एंड द डिफेक्ट. ठीक है, it is and the congenital GI tract disorder means ये भी एक प्रकार का GI tract का disorder है. ठीक है, as characterized by, ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या क्या जो कैरेक्टरिस्टिक्स इसके अंदर हमको आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं. ठीक है, as characterized by the during the gestation. ठीक है, मीन्स प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर द एब्डोमिनल वॉल नॉट फॉर्म कंप्लीटली कंटिन्यूड. ठीक है, मीन्स जो एब्डोमिनल जो वॉल होती है वो एकदम कंटिन्यूटी के अंदर पूरी तरह से डेवलप हो जाती है. ठीक है, इसके अंदर कोई भी पोर्शन है वो खुला हुआ नहीं रहता है. ठीक है, पूरी तरह से कंटिन्यूटी के अंदर चलती है. ठीक है, बट इस कंडीशन के अंदर क्या होगा कि कंजेनाइटल प्रॉब्लम होने की वजह से बर्थ के टाइम से जब प्रेगनेंसी के अंदर उसका एब्डोमिनल वॉल का जो फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो इसके अंदर जो फॉर्मेशन होगा वो कंटिन्यूटी के अंदर नहीं होगा. ठीक है, इसके अंदर जो एब्डोमिनल वॉल वो इनकम्प्लीटली ज्वाइन होती रहेगी. ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा द नॉट फॉर्म कंप्लीटली, मतलब एब्डोमिनल वॉल होती है वो कंप्लीटली फॉर्म नहीं होती एंड द ऑर्गन्स प्रोड्यूस्ड आउट एट द साइड ऑफ द ओपनिंग. ठीक है, मतलब इसके अंदर क्या होगा कि एब्डोमिनल वॉल होती है वो पूरी तरह से कंटिन्यूटी के अंदर नहीं चल पाती, कहीं ना कहीं छोटी सी ओपनिंग होती है वो रह जाती है. ठीक है, और इसी ओपनिंग के अंदर से
कोई ऑर्गन्स होता है वो बाहर निकल जाता है, ठीक है, और बाहर की तरफ निकला हुआ होता है। जैसे कि एज एग्जांपल ये एब्डोमिनल वॉल वाला पोर्शन है और ये इसके अंदर ओपनिंग है, ठीक है, और इसी ओपनिंग के अंदर से जो एब्डोमिनल ऑर्गन्स वो उसके अंदर प्रोड्यूस आउट मतलब बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, ठीक है। यदि ये एब्डोमिनल वॉल पूरी तरह से यदि कंटिन्यूटी के अंदर रहती तो ये ऑर्गन्स एब्डोमिनल का जो ऑर्गन्स था वो अंदर इसके अंदर सेटलमेंट रहता, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर ऐसा हो रहा है कि एब्डोमिनल वॉल के अंदर कोई ओपनिंग रह रही है, ठीक है। इस ओपनिंग की वजह से ये जो ऑर्गन्स है वो इसके अंदर से बाहर आ जाता है, ठीक है। तो इसी कंडीशन को हम एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट का मतलब कि ये एब्डोमिनल की वॉल होती है वो कंटिन्यूटी के अंदर नहीं जो होती है और इसके एब्डोमिनल का वो जो ऑर्गन्स होता है वो प्रोड्यूस आउट मतलब उसके ओपनिंग से वो बाहर आ जाता है, ठीक है। तो ओपनिंग से बाहर आता हुआ उसके अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। तो दिस कंडीशन नोन एज द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ठीक है। मतलब इन दिस द कंटिन्यूटी ऑफ द एब्डोमिनल वॉल इज एब्सेंट एंड then the condition may be arise that the abdominal wall that unable to cover the whole organs, ठीक है। then the जो organs होता है वो उसके अंदर से प्रोड्यूस आउट हो जाता है, ठीक है। then this all about the introduction phase regarding the abdominal wall defect. Okay, then next one after the introduction phase regarding the abdominal wall defect, then next one the various types of the abdominal wall defect, ठीक है। मीन्स abdominal wall defect होती है वो उसका कितने टाइप्स के अंदर उसका डिवीजन किया गया है, ठीक है। तो abdominal wall defect divided into the two subtypes, ठीक है। it has the two main subtypes, these are the following. First one the omphalocele, ठीक है। The first the abdominal wall defect को omphalocele के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो omphalocele भी एक abdominal wall defect का टाइप है। The next one the second one is the gastroschisis, ठीक है। तो gastroschisis का ये भी एक सेकंड टाइप का abdominal wall defect होता है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर कहीं ना कहीं एब्डोमिनल वॉल होती है वो डिसकंटिन्यू हो जाती है, ठीक है। बट दोनों सिचुएशंस होती है, ठीक है। मतलब जो ओम्फेलोसील वाली कंडीशन और द गैस्ट्रोस्काइसिस कंडीशन है, ठीक है। द बोथ आर द डिफरेंस, ठीक है। इन द डिटेल वी डिस्कस अबाउट द फर्स्ट वन द ओम्फेलोसील, ठीक है। तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ द ओम्फेलोसील, ठीक है। हियर वी डिस्कस अबाउट the defect in the abdominal wall, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन के अंदर भी abdominal wall डेफिनेटली उसके अंदर डिफेक्ट उसके अंदर अवेलेबल रहेगा। The next the defect in the abdominal wall at the level of the umbilical ring at the centrally, ठीक है। मीन्स बेबी का जो abdominal वाला पोर्शन यदि हम उसको विजुअलाइज करें, ठीक है, तो इसका नॉर्मल कंडीशन होती है वो ऐसा कंडीशन रहती है, ठीक है। कि हम अम्बिलिकल कॉर्ड और उसका जो एब्डोमिनल वाला जो एरिया होता है वो नॉर्मली कंटिन्यूटी के अंदर है, ठीक है। और ये बीच वाला जो पोर्शन होता है मतलब वो उसकी जो बीच वाली जो नाभि होती है, ठीक है, मीन्स जो नाभि वाला जो एरिया होता है उसको हम अम्बिलिकल रिंग के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो एब्डोमिनल वॉल के सेंटर के अंदर अवेलेबल रहती है, ठीक है। तो इस ओम्फेलोसील वाले कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो डिफेक्ट जो ओपनिंग रहती है वो इस अम्बिलिकल वाले पोर्शन की तरफ रहती है, ठीक है। मीन्स जो कोई भी जो ओपनिंग वगैरह रहेगी वो सेंट्रल पार्ट के अंदर रहती है, ठीक है। मतलब जहाँ पे जो नाभि वाला जो एरिया होता है, ठीक है, उस नाभि वाले एरिया के अंदर से जो ऑर्गन्स होता है वो प्रोड्यूस आउट मतलब बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ठीक है। तो इस कंडीशन के अंदर आप देखें कि ये नॉर्मल क्राइटेरिया है और इसी नाभि वाले एरिया के अंदर इस कंडीशन डिफेक्ट के अंदर क्या होगा कि ये जो नाभि वाला एरिया है इस नाभि वाले एरिया के अंदर से जो एब्डोमिनल वॉल का जो ऑर्गन्स होता है, ठीक है, तो वो ऑर्गन होता है उसके अंदर से बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो दिस कंडीशन नोन एज ओम्फेलोसील, ठीक है। In this the defect in the abdominal wall at the level of the umbilical ring at the
सेंट्रली, ठीक है, एंड द ऑर्गन्स आर प्रोड्यूस्ड आउट एट द ओपनिंग, ठीक है। और इस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि ऑर्गन्स होता है वो सेंट्रल पार्ट के अंदर जो अम्बिलिकल कॉर्ड जो अम्बिलिकल रिंग का जो पार्ट होता है, ठीक है, उस एरिया के अंदर से प्रोड्यूस हो जाते हैं, ठीक है। बट सराउंडिंग एनवायरनमेंट के अंदर डायरेक्टली एक्सपोज नहीं होते, ठीक है। मीन्स ये जो ऑर्गन्स है, एज एग्जांपल ये एब्डोमिनल वॉल है और ये ऑर्गन्स है वो बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है। बट ये जो ऑर्गन्स के अंदर प्रोड्यूस आउट हुआ है, ठीक है, तो वो डायरेक्टली इस एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इस कंडीशन के अंदर ऐसा एक होती है कि इसके ऊपर एक और जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है वो इसके द्वारा कवर्ड रहता है, ठीक है। मीन्स ये जो ऑर्गन है जो बाहर निकला हुआ है उस ओपनिंग की जगह से, ठीक है, पर वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज नहीं रहता है, ठीक है। इसका रीजन ये रहता है कि ओम्फेलोसिल वाली कंडीशन के अंदर जो ओपनिंग रहती है उसके अंदर से जो ऑर्गन्स बाहर की तरफ प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर एक ट्रांसपेरेंट मतलब उसको एक पारदर्शी उसके ऊपर एक लेयर का या फिर एक जो मेम्ब्रेन के द्वारा वो कवरिंग रहता है, ठीक है। मींस ये बाहर की तरफ ऑर्गन्स एक्सपोज नहीं होता है एनवायरनमेंट की तरफ, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को हम ओम्फेलोसील के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ओम्फेलोसील के अंदर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट होता है, ठीक है, और वो भी उसकी जो साइज होती है उसकी लोकेशन होती है वो एब्डोमिनल का अम्बिलिकल रिंग वाला मतलब जो सेंटर वाला पोर्शन होता है वहां पे होती है, और जो ऑर्गन जो भी बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, वो डेफिनेटली उसके अंदर जो एक मेम्ब्रेन के द्वारा वो कवर रहता है, ठीक है, और एक मेम्ब्रेन के द्वारा कवर रहना की वजह से वो बाहर के और जो एनवायरनमेंट की तरफ एक्सपोज नहीं हो पाता है, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, दैट इज द ओम्फेलोसील. Okay, then next after the second heading, that is abdominal wall defect, the types, the first type that is the omphalocele and the second type is gastroschisis, ठीक है। तो gastroschisis it means the defect in the abdominal wall at the level of the lateral side, ठीक है। मीन्स इससे पहले जो हमने डिस्कशन किया कि टाइप फर्स्ट जो ओम्फेलोसील वाला जो टाइप फर्स्ट है उस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि जो एब्डोमिनल वॉल के अंदर जो ओपनिंग होती है वो सेंटर पार्ट के अंदर रहती है, ठीक है। इसी कंडीशन के अंदर इसका जो सेकंड टाइप आता है द गैस्ट्रोस्काइसिस, द डिफेक्ट इन द एब्डोमिनल वॉल एट द लेवल ऑफ द लेटरल साइड ऑफ द अम्बिलिकल, ठीक है। मींस ये जो बेसिकली जो अम्बिलिकल वाला ये जो नॉर्मल क्राइटेरिया आपके सामने शो अप हो रहा है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर नॉर्मल क्राइटेरिया ये होता है कि इसके अंदर कंटिन्यूटी होती रहती है, ठीक है। और इसके जो कंडीशन के अंदर क्या होगा कि जो अम्बिलिकल से लेटरल साइड, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड का जो लेटरल साइड होगा या तो फिर वो इससे साइड के अंदर या फिर इस साइड के अंदर, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो सेंट्रली होती है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट के अंदर इसके अंदर ओपनिंग होती है वो अवेलेबल रहती है, ठीक है। बट जो ओपनिंग का जो साइड उसकी जो लोकेशन होगी वो कहाँ पे होगी, जो अम्बिलिकल वाला जो एरिया होता है, ठीक है, अम्बिलिकल रिंग का एरिया होता है उससे लेटरल साइड के अंदर, मतलब उसकी जो साइड बाई साइड के अंदर, मतलब ये अम्बिलिकल कॉर्ड है, ठीक है। एज एग्जांपल यहाँ पे अम्बिलिकल कॉर्ड है, तो अम्बिलिकल कॉर्ड के अंदर या तो फिर यहाँ पे प्रोड्यूसन हो सकता है या फिर इससे लेफ्ट साइड के अंदर, ठीक है, ये राइट साइड या फिर लेफ्ट साइड के अंदर, तो साइड बाय साइड इसके अंदर जो प्रोड्यूसन होता है वो हो सकता है, ठीक है। तो इसके डायग्राम के अंदर जो गैस्ट्रोस्काइसिस कंडीशन के अंदर आप देखिए कि ये अम्बिलिकल कॉर्ड का जो एरिया होता है वो बीच के अंदर होता है, ठीक है। बट इसकी जो लेटरल साइड है, लेटरल साइड के अंदर यहाँ पे ओपनिंग हो रही है और जो ऑर्गन है वो प्रोड्यूस आउट हो रहा है, ठीक है। और एक इसके अंदर जो अनदर जो लेटरल साइड के अंदर ऑर्गन है वो प्रोड्यूस बाहर की तरफ हो रहा है, ठीक है। तो दिस कंडीशन नॉन एज द गैस्ट्रोस्काइसिस, मतलब अम्बिलिकल रिंग के द्वारा उसके लेटरल साइड के अंदर ओपनिंग होने की वजह से, ठीक है, जो ऑर्गन बाहर निकलता है उसको आप गैस्ट्रोस्काइसिस कंडीशन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। In this, the organs are produced out at the opening, but directly exposed to the
outer environment and not covered with the transparent any membrane, ठीक है। मीन्स जो ऑम्फिलोसिस वाली कंडीशन के अंदर ऐसा होता था कि ऑर्गन्स जो इस अम्बिलिकल रिंग वाले एरिया के वहां से प्रोड्यूस आउट होता था, ठीक है, बट वो डायरेक्टली जो एक्सटर्नल जो एनवायरनमेंट है उस एनवायरनमेंट से डायरेक्टली एक्सपोजर के अंदर नहीं था, ठीक है। इसकी तरफ आउटर के अंदर एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है, वो कवर्ड रहती है, ठीक है। बट इस गैस्ट्रोस्काइसिस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि ये जो आउटर है, जो इसका जो साइड मतलब उसकी जो लोकेशन होती है वो भी अम्बिलिकल कॉर्ड से लेटरल साइड के अंदर होती है, ठीक है। और ये होता है वो पूरी तरह एनवायरनमेंट के एक्सपोजर के अंदर होता है, ठीक है। इसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट जो लेयर होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। जो ऑर्गन्स होते हैं बाहर की तरफ जो निकला है, ठीक है, वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट के कांटेक्ट के अंदर एक्सपोज रहता है, ठीक है, और उसके ऊपर कोई ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है वो अवेलेबल नहीं होती है, ठीक है। तो इसकी वजह से आउटर इसको इंजरी लगने का चांस हो सकता है, ठीक है। यहाँ से इजीली उसको इन्फेक्शन लग सकता है और कोई भी बाहर की तरफ से इसको इंजरी वगैरह होने का चांस उसके अंदर हो सकता है, ठीक है। Okay, so these were about the two main types of the abdominal wall defect. Okay, the next one, after the various types discussion about the abdominal wall defect, then next heading, the etiological factors which may lead to the condition of the abdominal wall defect, ठीक है। So same as it is in this gastrointestinal disorders, we continue about the congenital alteration, ठीक है। तो many of the congenital alteration we discussed in the previous classes, ठीक है। तो actually the causes of the congenital disorders not identified clearly, ठीक है। मतलब जो abdominal wall जो condition से जैसे जो इसके अलावा बहुत सारी जो congenital problems हमने डिस्कशन किए, तो उनका भी मतलब एक्चुअल में क्या कॉज होता है वो क्लियरली अभी पता नहीं है, ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से परफेक्ट इसकी वजह से ही होता है, ठीक है। तो सेम इज इट, इस कंडीशन का कोई एग्जिट कॉज अभी तक आइडेंटिफाई नहीं किया गया, ठीक है, अननोन कंडीशन है, ठीक है। बट मे एस्टिमेटेड, हम अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है, कि इसके अंदर फॉलिक एसिड डेफिशिएंसी, ठीक है, मींस प्रेगनेंसी के टाइम पे जब उसका ऑर्गन्स का फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन मतलब लेयर स्किन जो रेस्पॉन्सिबल होती है, तो उसके अंदर एक जो कंटेंट होता है फॉलिक एसिड क्या करवाता है कि जो ऑर्गन्स होते हैं उनका जो कंटिन्यूटी को मेंटेनेंस करता है, ठीक है। बेसिकली जो अम्बिलिकल कॉर्ड वाला जो एरिया होता है या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, जो स्पाइनल कॉर्ड होते हैं वो जहां से स्टार्ट होती है तो उसका फ्यूजन करवाने के लिए फॉलिक एसिड का होना जरूरी होता है, ठीक है। तो एब्डोमिनल जो वॉल होती है वो भी उसको कंटिन्यूटी के अंदर बनाने के लिए फॉलिक एसिड का जो नीड होती है वो रहती है, ठीक है। जब बेबी प्रेगनेंसी के टाइम में मदर के यूट्रस के अंदर होता है, ठीक है, तो उस प्रेगनेंसी के टाइम के अंदर जब उस एब्डोमिनल वॉल या फिर जो स्पाइनल कॉर्ड होती वो बन रही होती, तो उस टाइम के अंदर जो फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एब्डोमिनल वॉल या फिर जो अदर कंटिन्यूटी के अंदर चलने वाला जो प्रोसेस होता है ऑर्गन का फॉर्मेशन होने का, उसके अंदर जो डिफेक्ट होता है वो अराइज हो जाता है, ठीक है। तो फॉलिक एसिड का डेफिशिएंसी होने की वजह से भी ये कंडीशन अराइज हो सकती है, ठीक है, क्योंकि जो फॉलिक एसिड होता है वो उसका जो मतलब उसका कंट्रीब्यूशन होता है कि कोई भी जो ऑर्गन का प्रोसेस होता है उसको कंटिन्यूटी के अंदर फॉर्मेशन करवाना, ठीक है। देन नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रेडिएशन थेरेपी, ठीक है, मतलब जो ऑलरेडी हमने डिस्कशन कर चुके हैं कि रिपीटेडली मतलब मदर को कुछ प्रॉब्लम है तो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा रेडिएशन के सामने से उसको रखा जाएगा, ठीक है, एक्सपोज किया जाएगा, तो ये कंडीशन उसके अंदर में भी हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट टेराटोजेनिक डिफेक्ट ऑफ द हाईली एफिकेसी ड्रग थेरेपी, ठीक है, मींस जो टेराटोजेनिक मतलब जो एक डेंजरस इफेक्ट होता है, मतलब हाईली जो एफिकेसी वाले जो मेडिसिन होती है ड्रग्स वगैरह लेती है मतलब वो बहुत ही हाई लेवल की यदि होती है तो उसका जो डिफेक्ट होता है वो उसका प्रेगनेंसी के टाइम पे ऑर्गेनोजेनेसिस के टाइम पे ऊपर
पड़ सकता है, ठीक है। The next one, the maternal infection, ठीक है। मैटरनल इन्फेक्शन मतलब मदर को कोई इन्फेक्शन होता है, ठीक है, तो उसी टाइम के अंदर जब ऑर्गन फॉर्मेशन हो रहा होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं होता है एब्नॉर्मलिटी होती है, वो अराइज हो सकती है, ठीक है। तो इसके अंदर कुछ नया नहीं है, ऑलरेडी जो प्रीवियस क्लासेस के अंदर जो फैक्टर्स हमने डिस्कशन किए हैं वो आप इसके अंदर इंक्लूडेड कर सकते हैं, ठीक है। तो दीज ऑल अबाउट द etiological factors which may arise the abdominal wall defect condition. Okay, the next one, the after the etiological factors regarding the abdominal wall defect, then the next one, the heading, the clinical manifestation. It means the whatever the signs and symptoms notify in the baby with the abdominal wall defect, ठीक है। मीन्स जैसा जो बेबी जिसको एब्डोमिनल की वॉल के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट उसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है, तो उसके अंदर क्या सिम्टम्स होते हैं वो हमको आइडेंटिफाई हो सकते हैं, ठीक है। उसी के अंदर जो अब्नॉर्मलिटी होने की वजह से उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह लग सकता है, इंजरी वगैरह लग सकती है, तो उसके ऊपर जो घाव उसके अंदर बन सकता है और फीवर वाली कंडीशन उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। बेसिकली कोई भी बॉडी के अंदर आउटर एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गन एक्सपोजर होता है तो इन्फेक्शन का लगने का चांस उसके अंदर ज्यादा होता है, ठीक है। और जब भी इन्फेक्शन यदि लगता है तो स्टार्टिंग के अंदर फीवर वाली कंडीशन उसके अंदर जरूर अराइज होती है, ठीक है। देन नेक्स्ट, जो जीआई ट्रैक्ट का ऑर्गन्स होगा, कोई भी ऑर्गन यदि बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है, तो जीआई ट्रैक्ट का जो फंक्शन होता है वो फिजियोलॉजी होती है वो चेंजेस हो जाते हैं, जैसे कि उसका जो एब्जॉर्प्शन का फंक्शन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो खाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा, या फिर जो डाइजेशन का काम होता है तो वो डाइजेशन का प्रोसेस होगा वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो बहुत सारे जो क्रैम्पिंग वगैरह होगी, ठीक है, मरोड़े वगैरह, गैस का फॉर्मेशन, तो ये सारे एब्नॉर्मलिटी होती है वो इसके अंदर नोटिस हो सकती है, ठीक है। Then next one, the constipation or the diarrhea, ठीक है, मतलब इस कंडीशन के अंदर कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया वाली कंडीशन होती है वो उसके अंदर अराइज हो सकती है, ठीक है। मीन्स इसके अंदर या तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो सकता है या फिर डायरिया भी इसके अंदर हो सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट एनोरेक्सिया, ठीक है, एनोरेक्सिया इट मींस जीआई ट्रैक्ट के अंदर ऑर्गन्स के अंदर डिफेक्ट या फिर कोई इंजरी वगैरह हो जाती है, ठीक है, जो ऑर्गन्स यदि बाहर की तरफ खुला है, एक्सपोज है, ठीक है, बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, तो बाहर की तरफ से कोई इंजरी वगैरह लग सकती है, या फिर जो आउटर एनवायरनमेंट के अंदर एक्सपोज होने की वजह से उसका जो एनवायरनमेंट मैनेजमेंट नहीं हो पाता, अच्छी तरह से मैनेज नहीं हो पाता, तो भूख वगैरह होती है वो भी कम लगती है, ठीक है, क्योंकि माल एब्जॉर्प्शन या फिर इनडाइजेशन वाली कंडीशन होने की वजह से या फिर कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से भूख होती है वो भी कम लगती है, ठीक है, तो बेबी होगा वो फीडिंग अच्छे से नहीं कर पाएगा। The next one, the chance of the dehydration, ठीक है, मतलब बॉडी के ऑर्गन से जो फ्लूइड का लेवल होता है वो बाहर जो एक्सपोज आउट होने की वजह से डिहाइड्रेशन होने का चांस ज्यादा होता है, ठीक है। तो डिहाइड्रेशन, इस कंडीशन के अंदर डिहाइड्रेशन होने का रीजन क्या हो सकता है कि एक तो एक कंडीशन इसके अंदर रहती है कि ये डायरिया वाली कंडीशन, ठीक है, तो डायरिया वाली कंडीशन होने की वजह से जो लिक्विड अमाउंट होगा वो बॉडी का बाहर निकल जाएगा एज द फॉर्म ऑफ द लिक्विड स्टूल, ठीक है, लिक्विड स्टूल को हम डायरिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है, तो इसी डायरिया के होने की वजह से लिक्विड अमाउंट होता है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। और एक और दूसरी कंडीशन आती है कि जो ऑर्गन जो बाहर निकला हुआ होता है, ठीक है, तो उसके ऊपर जो म्यूकोसा की जो लेयर्स होती है या फिर जो इंटरनल ऑर्गन्स होता है उसके ऊपर जो म्यूकोसा की लेयर वो बहुत ही वेट, मतलब वो बहुत ही वेट ऑर्गन्स होते हैं, अंदर की तरफ जो ऑर्गन्स होते हैं वो हमेशा सूखे नहीं होते, उनके ऊपर जो ब्लड का या फिर उसकी जो कोटिंग वगैरह होती है तो वो वेट फॉर्म के अंदर होते हैं, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर जो ऑर्गन्स होते हैं वो बाहर की तरफ जो निकले हुए होते हैं तो वो डायरेक्ट एनवायरनमेंट के कांटेक्ट के अंदर होते हैं, एक्सपोज होते हैं, ठीक है, तो उसकी वजह से जो सन रेज या फिर जो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर जो चेंजेस होने की वजह से उसके ऊपर जो म्यूकोसा जो लेयर्स होती है, ठीक है, वो इवेपोरेशन हो जाएगा, ठीक है, मतलब जो इसका
इसका जो म्यूकोसल की जो लेयर्स होगी, ठीक है, इसका इवेपोरेशन हो जाएगा और ये जो एरिया है, जो बाहर निकला हुआ एरिया है, वो एकदम ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो ड्राई होने की वजह से भी इसके अंदर डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन होती है, वो हो सकती है, ठीक है। मीन्स ज्यादा से ज्यादा जो एकदम बिना मतलब ऐसा जो ओपनिंग है, जिसका जो ऐसा जो प्रोड्यूस ऑर्गन है, जो डायरेक्टली एनवायरमेंट के एक्सपोजर के अंदर नहीं है, ठीक है, तो उसका जो एक मेम्ब्रेन के अंदर जो कवर है, ठीक है, तो उसके अंदर इवेपोरेशन होगा वो कम होगा, ठीक है, एज कंपेरिजन टू द विदाउट कवर्ड जो ऑर्गन है, ठीक है, जो विदाउट कवर जो प्रोड्यूस ऑर्गन है, उसके कंपेरिजन के अंदर इसके अंदर कम इवेपोरेशन होगा, बट इवेपोरेशन होता है वो दोनों के अंदर अवेलेबल रहता है, ठीक है। बाहर की तरफ जो निकला हुआ ऑर्गन होता है वो एनवायरमेंट के कांटेक्ट में आने की वजह से बाहर निकला हुआ जो एरिया होता है वो ड्राई हो जाएगा, ठीक है। तो इसकी वजह से डिहाइड्रेशन कंडीशन होती है, वो भी नोटिस हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर अबाउट द clinical manifestation in the abdominal wall defect. Then next one, the diagnostic evaluation regarding the exactly confirmation of the abdominal wall defect, ठीक है। मीन्स abdominal wall defect का जो confirmation करने के लिए हम उसका डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। बट बेसिकली इसके अंदर ऐसा कंडीशन होती है कि वो हमको बाहर की तरफ से ऑर्गन हो, उसको हम फिजिकली इंस्पेक्शन करने के द्वारा भी हम उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन के अंदर ऐसा होता है कि जब बर्थ होने के बाद में हम उसको यदि एब्डोमिनल वाला जो एरिया हम उसके अंदर देखते हैं, ठीक है, तो बेबी का जो ऑर्गन्स जो एब्डोमिनल वाला पार्ट यदि हम देखते हैं बर्थ होने के बाद में, तो कोई ना कोई ऑर्गन से बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, तो उस बर्थ के टाइम से हम इजीली उसको हम जो डायग्नोस होता है वो हम कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वो हमको डायरेक्टली हमको इजीली हमको दिख जाता है, ठीक है। दूसरे ऑर्गन्स के अंदर डिफेक्ट मतलब हार्ट का जो डिफेक्ट है, ठीक है, लंग्स का जो डिफेक्ट है, इसोफेगस का जो डिफेक्ट है, ठीक है, और बहुत सारे जो इंटेस्टाइन का जो डिफेक्ट अभी तक हमने पढ़े, ठीक है, तो वो सब अंदर की तरफ कवर्ड रहते हैं, ठीक है। तो अंदर क्या हो रहा है वो हमको पता नहीं लग पाता है, ठीक है। बट इस कंडीशन के अंदर ऐसा मैकेनिज्म होता है कि बाहर की तरफ निकला हुआ रहता है, ठीक है। तो बाहर की तरफ हुआ कोई जो पार्ट है वो यदि निकला हुआ रहता है, ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर हमको डायरेक्टली विजुअलाइज करने के द्वारा हमको क्लैरिफाई इसके अंदर हो जाता है, ठीक है। देन नेक्स्ट फिर भी हम इसके अंदर आइडेंटिफाई हिस्ट्री कलेक्शन वगैरह करते हैं, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के टाइम पे मेडिसिन या फिर कोई रेडिएशन, तो उसके द्वारा हमको इंडिकेशन हमको मिल सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट वन द फिजिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसके अंदर कर सकते हैं, ठीक है, जो इंस्पेक्शन यदि करेंगे या फिर जो साइन एंड सिम्टम्स होते हैं वो हम देख के आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ब्लड एग्जामिनेशन, मतलब इसके अंदर ब्लड टेस्ट हम उसके अंदर करते हैं कि मदर और चिल्ड्रन उसका दोनों का सैंपल हम लेते हैं, ठीक है। मदर का सैंपल इसलिए लेंगे कि उसका डिलीवरी होने के बाद में फॉलिक एसिड का लेवल होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल होता है, वो हम मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। यदि डिलीवरी के टाइम से जो फॉलिक एसिड का लेवल यदि लो है, ठीक है, तो ये कंडीशन इंडिकेट हो सकती है कि मदर के अंदर फॉलिक एसिड हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज होने की वजह से या फिर कोई अदर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर आइडेंटिफाई हो सकता है, तो वो इस कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। देन नेक्स्ट चिल्ड्रंस का यदि हम उसका सैंपलिंग इसलिए लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ऑर्गन एक्सपोजर होने की वजह से क्या होता है उस चिल्ड्रंस को कुछ इन्फेक्शन तो नहीं लग गया, ठीक है, तो उसके ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई उस ब्लड सैंपल के अंदर हम करते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट ये सब जो डायग्नोस्टिक का प्रोसेस था वो डिलीवरी के बाद में था, ठीक है, कि डिलीवरी के बाद में इस कंडीशन का होने का रीजन क्या हो सकता है, तो वो हमने पता लगाया, ठीक है। बट जब जो डिलीवरी के टाइम पे ऐसे ऐसे जो टेस्ट होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा हम कंफर्मेशन कर सकते हैं कि इस बेबी का एब्डोमिनल वॉल के अंदर डिफेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो एट द एंटीनेटल पीरियड मतलब जो बाद डिलीवरी होने से पहले के टाइम पीरियड के अंदर अल्ट्रासोनोग्राफी मतलब मदर का आपने देखा होगा कि एक प्रेग्नेंट लेडी होती है उसको बार बार हम बोलते हैं कि सोनोग्राफी की रिपोर्ट लेके आइए, ठीक है, उसका बेबी का डेवलपमेंटल कैसा हो रहा है, ठीक है, उसके अंदर कुछ ऑर्गन्स के अंदर डिफेक्ट, तो हम पहले से उसका आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट मटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट, ठीक है, जो मदर के अंदर
मदर का जो ब्लड होता है उसके अंदर एक अल्फा फीटोप्रोटीन नाम का जो प्रोडक्ट होता है, ठीक है, वो इंडिकेट करता है फॉलिक एसिड के लेवल को और जो ऑर्गन्स का जो फॉर्मेशन होता है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट इसके अंदर हम करते हैं, ठीक है। ये यदि इंक्रीज है, ठीक है, वो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। ये यदि बढ़ा हुआ है, ठीक है, मतलब जो मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन होता है वो यदि इंक्रीज है, ठीक है, तो इंक्रीज होता है तो वो इंडिकेट करता है जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ठीक है, और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट, ठीक है। मीन्स ये मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन वो यदि इंक्रीज है, ठीक है, तो यदि हमको बढ़ा हुआ इसके अंदर आइडेंटिफाई होता है तो हमको मान लेना है कि उसके अंदर न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट या फिर एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट उसके अंदर अवेलेबल हो सकता है, ठीक है। एस इसके ऑपोजिट के अंदर हम देखें कि अल्फा फीटोप्रोटीन है, ठीक है, मदर के अंदर जो फीटोप्रोटीन उसके अंदर कम है तो वो इंडिकेट कर सकता है कि बेबी को डाउन सिंड्रोम हो सकता है, ठीक है। तो इस मैटरनल सीरम अल्फा फीटोप्रोटीन टेस्ट के द्वारा हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यदि वो बढ़ा हुआ है तो दो एंटीडी वाली कंडीशन और एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट वाली कंडीशन इसके अंदर हो सकती है, ठीक है। और यदि वो कम है, ठीक है, तो वो डाउन सिंड्रोम वाली कंडीशन को इंडिकेट कर सकता है, ठीक है। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन रिगार्डिंग द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट कंफर्मेशन। Then next one, after the clarification, the confirmly diagnose the abdominal wall defect condition. Then after it, then we planning for the management of the abdominal wall defect, ठीक है। मीन्स इस कंडीशन का कंफर्मेशन एग्जैक्ट हमको आइडेंटिफाई करने के बाद में हम प्लानिंग करते हैं कि इस कंडीशन को कैसे मैनेज किया जाए, ठीक है। तो इसी का मैनेजमेंट करने के लिए जो फॉलोइंग जो मेजरमेंट होता है वो हम उसके अंदर एप्लीकेबल करते हैं, ठीक है। इसी के अंदर नो एनी मेडिकल मैनेजमेंट इज अवेलेबल, मतलब जैसे कि ये एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट है, ठीक है, ये ओपनिंग उसके अंदर हो गई है, ये ऑर्गन है वो बाहर की तरफ निकल गया है, ठीक है, पर अभी तक ऐसी कोई दवाई अवेलेबल नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से ये ओपनिंग को क्लोज हो सके और ये ऑर्गन है वो एब्डोमिनल वाले कैविटी के अंदर ही जो वो सही हो सके, ठीक है। तो ऐसा कोई अवेलेबल मेडिसिन नहीं है, ठीक है, बट इज ट्रीटेड एज द सर्जिकल मेथड एज रिवर्ट बैक एंड एडजस्ट द प्रोड्यूस ऑर्गन एंड क्लोज द ओपनिंग, ठीक है। मीन्स इसको सर्जरी के द्वारा वो सर्जिकल मेथड के द्वारा हम इसको ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। वो कैसे कि तो अबनॉर्मल कंडीशन इसके अंदर ऐसे होती है कि ये जो ऑर्गन है वो इस ओवरी के अंदर से प्रोड्यूस आउट हो चुका है, ठीक है। मीन्स एज एग्जांपल कि ये नॉर्मल एब्डोमिनल वाला एरिया होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई ओपनिंग नहीं, ठीक है, बट एज एग्जांपल इस कंडीशन के अंदर ऐसा वो ओपनिंग होने की वजह से क्या होता है, ये ओपनिंग होने की वजह से ऑर्गन है वो बाहर की तरफ इसके अंदर आ जाता है, ठीक है। मीन्स ये नॉर्मल कंडीशन इसके अंदर ओपनिंग होने की वजह से क्या होता है कि ऑर्गन है वो बाहर की तरफ आ जाता है, ठीक है। तो ये क्या होता है कि ओपनिंग होता है वो इस ओपनिंग की वजह से ये ऑर्गन जो बाहर आया है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या करता है कि इस ओपनिंग को आप क्लोज कर देते हैं, ठीक है। मीन्स ये जो ओपनिंग इसके अंदर अवेलेबल है तो इसको हमको पहले क्या करना है कि इस ओपनिंग के अंदर से ये जो ऑर्गन बाहर की तरफ निकला हुआ है, ठीक है, तो इसको हम अंदर की तरफ उसको प्रेशर से उसको धकेलने के बाद में कहीं ना कहीं हम उसको एब्डोमिनल कैविटी के अंदर इसको सेटल डाउन कर देते हैं, ठीक है। मतलब ये जो ऑर्गन है, ठीक है, एज एग्जांपल ये ऑर्गन है और ये इसकी ओपनिंग है, ठीक है, इसी ओपनिंग से वो बाहर की तरफ निकला है, ठीक है। अब इसको जो फोर्सेस या फिर जो अदर जो रिट्रैक्टर वगैरह होते हैं तो उनसे उसको प्रेस किया जाएगा, मतलब इस ऑर्गन को हमको प्रेस करना है, ठीक है। प्रेस करेंगे तो ये अंदर की तरफ वो सेटल डाउन अंदर की तरफ चला जाएगा, ठीक है। और अंदर की तरफ चला जाने के बाद में जो एब्डोमिनल की जो लेयर है उसको हमको टांगे लगा देंगे, ठीक है। इसको हमको
सूचर कर देना है, ठीक है, अंदर की तरफ जाएगा और ओपनिंग हमको होती है उसको क्लोज कर देना है, ठीक है। और जो ये ओपनिंग जो ओपन थी, ठीक है, इसको सेटल डाउन करने के बाद में दोनों को हमको जोड़ देना है टाकों से, ठीक है। तो इसके अंदर हमने टाके लगा दिए, तो ये ओपनिंग है वो बंद होगी और ये ऑर्गन है वो अंदर की तरफ सेटल डाउन हो गया, ठीक है। तो इसे सर्जिकल मैनेजमेंट के द्वारा हम इस कंडीशन को हम ट्रीट कर देते, ठीक है। इसी के अंदर ट्रीटेड ऑर्गन एंड क्लोज द ओपनिंग, मतलब रिवर्ट बैक, मतलब इसको वापस रिवर्स को लेना है और एडजस्ट द प्रोड्यूस ऑर्गन, मतलब जो ऑर्गन है उसको हमको एडजस्ट कर देना है और उस ओपनिंग को हमको टाकों से हमको क्लोज कर देना है। तो ये सिंपल मेथड के द्वारा हम इस कंडीशन को ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट और एज अर्ली स्टेज, मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर अर्ली स्टेज में जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो बर्थ के टाइम से उसको सर्जिकल प्रोसीजर होता है वो हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि एडिशनल प्रोटेक्शन, मतलब उसको कुछ प्रोटेक्शन वगैरह देने के लिए हम क्या करते हैं, द कवर द ओपनिंग, ठीक है, मीन्स ये जो ओपनिंग वगैरह होती है, ठीक है, तो इस ओपनिंग को हमको एक गॉज पीस होता है, ठीक है, मीन्स ऐसा जो गॉज पीस बना हुआ होता है, ठीक है, ये जो गॉज पीस होता है, ठीक है, तो इस गॉज पीस से हमको इसको इस एरिया को हमको कवर कर देना है, ठीक है, इसके ऊपर हमको गॉज पीस से हमको कवर कर दिया, ठीक है। एज द प्रोड्यूस पार्ट विद स्टेराइल गॉज पीस, ठीक है, मतलब ये एकदम स्टेराइल होना चाहिए, एकदम पूरा क्लीन होना चाहिए, इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए एंड कवर द ओपनिंग एज द गॉज पीस डीप इनटू द नॉर्मल सलाइन, मतलब जो एनएस होता है, ठीक है, मतलब जो नॉर्मल सलाइन जो एक स्टेराइल जो वाटर होता है, ठीक है, तो उस नॉर्मल सलाइन के अंदर जो उसको भिगो के उस ऑर्गन के ऊपर उस गॉज पीस का जो टुकड़ा होता है, मतलब जो एक गॉज पीस का जो टुकड़ा होता है वो बाहर की तरफ जो निकला हुआ जो प्रोड्यूस पार्ट होता है तो उसके ऊपर हमको कवरिंग करके रखना है, ठीक है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन करने के लिए ये यूजफुल रहता है, ठीक है, मीन्स जो इस कंडीशन के अंदर एक्स्ट्रा जो स्टार्टिंग फेज के अंदर जब बेबी का बर्थ हो जाता है तो उसी टाइम से यदि सर्जरी होता है वो परफॉर्म नहीं कर पाते, ठीक है, तो इसके अंदर बेबी को ज्यादा प्रोटेक्शन देने के लिए हम क्या करते हैं कि एक स्टेराइल, मतलब एकदम पूरा साफ जो एक गॉज पीस का होता है, मतलब जो एक पट्टी का जो एक गॉज पीस होता है उस गॉज पीस का पट्टी के टुकड़े को हमको नॉर्मल सलाइन, मतलब नॉर्मल सलाइन जो एनएस की जो बोतल होती है, एक जो बोतल होती है उसके अंदर पानी के अंदर उसको हमको भिगो के उस कंडीशन जो इस बाहर की तरफ निकले हुए एरिया को हमको कवर कर देना है, ठीक है। अब ऐसा करने से क्या होगा, ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा कि ये एरिया है वो सूखा हुआ नहीं रहेगा। इससे पहले हमने देखा था कि डिहाइड्रेशन वाली कंडीशन इसके अंदर हो रही थी, ठीक है, मतलब बाहर की तरफ एक्सपोजर होने की वजह से वो इवेपोरेशन, मतलब उसका जो म्यूकोसा वगैरह जो लेयर होती है वो ड्राई हो जाती है, ठीक है, और इसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है, ठीक है, और ऐसा कवरिंग करने की वजह से वो भीगा हुआ वो ड्राई नहीं हो पाएगा और उसके अंदर कोई इंजरी वगैरह भी डायरेक्टली इंजरी वगैरह होने का चांस होगा या फिर इन्फेक्शन जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म लगने का चांस होगा वो इसके अंदर कम हो सकता है, ठीक है। तो इनडायरेक्टली चिल्ड्रंस को कहीं ना कहीं से प्रोटेक्शन होता है वो हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दिस ऑल अबाउट द मैनेजमेंट फॉर द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट कंडीशन, मतलब एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट को इस वे के अंदर हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस ऑल अबाउट द क्राइटेरिया रिगार्डिंग द एब्डोमिनल वॉल डिफेक्ट कंडीशन, ठीक है। In the next class we discuss about the another जो GI tract disorders के related हम डिस्कशन करेंगे। Thank you so much.